जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप भारतीय भाटी की टीम की तरफ से आज हम रोहिणी सेक्टर 24 में है, पॉकेट 17 में। तो हम सबको पता है कि जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए हमें कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पे वृक्ष बंधु टीम है, वो उनका मेन उद्देश्य उनका यही है कि पर्यावरण को बचाना। और कहीं जैसे किसी घर जैसे पीपल उगाता है तो आसपास वो क्या करते हैं, उनकी टीम उनका रेस्क्यू करती है। और आप देख सकते हैं, एक बार मैं अपनी टीम को एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार दिखाइए। काफ़ी सारे या छोटे छोटे पौधे ये लोग इन लेके आए हुए हैं यहाँ पे। एक बार आप साइड बताइए। हाँ, तो ये टीम या काफ़ी समय से ये कार्य कर रही है और करीब इस सीज़न में भी इनसे हम बात आपको करके बताएंगे। करीब 2000 पौधे हैं ये लगा चुके हैं, कुछ का ये बचाव कर चुके हैं। तो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है पर्यावरण को बचाने का। तो आइए जानते हैं इस टीम से इनका उद्देश्य क्या है, केवल इनसे बात करते हैं। नमस्कार वनीत जी। नमस्कार। हाँ जी, एक बार आपका हमारी भाटी पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार अपना जो आपका उद्देश्य है वृक्ष बंधु का, एक बार आप वो समझाएंगे। सर, हमारा मोटा मोटी आप समझ सकते हैं उद्देश्य ये है कि प्रकृति जो हमें जो प्राकृतिक धन संपदा देती है, हम सिर्फ उसको संजो कर रखते हैं और प्रकृति को वो वापस कर देते हैं। हमारी सोच ये वृक्ष बंधु बनाने के लिए ऐसे बनी थी कि लोगों के घरों पे, दीवारों में, कहीं आपने देखा होगा फुटपाथ वगैरह पे थोड़ा सा पीपल के पेड़, बड़ के पेड़ खास तौर पे, और जो कि बहुत ही लाभदायक पेड़ है, मतलब जो कि मतलब आप समझिए कि दैवी पेड़ हैं वो। तो ऐसे पेड़ जो हैं जब लोगों की छतों पे या दीवारों पे निकल जाते हैं तो लोग, आपने देखा होगा, नॉर्मली उनको उखाड़ कर फेंक देते हैं। वो किसी कुछ मान्यताएं हैं, कोई हाथ नहीं लगाता, कोई पंडित को बुला के पूजा पाठ करा के, कोई किसी और को बुला के पैसे दे के उखड़वा देता है। हम ये कहते हैं कि आप हमें बताएं, हम उस पीपल के पेड़ को या बड़ के पेड़ को वहाँ से निकाल कर और उसको पहले, अगर वो ऐसी हालत में होता है कि उसको सीधा डायरेक्ट लगाया जा सकता है, हम उसको डायरेक्ट लगा देते हैं। अदरवाइज आप देखिए यहाँ पर भी हमने उनको पहले आके अपने पास उनको यहाँ पे अपने पास केयर करते हैं, उनकी पन्नियों में लगाते हैं और फिर थैलियों में लगा करके, और फिर जब वो ठीक ठाक थोड़े उनकी सेहत ठीक ठाक हो जाती है, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं 3-4 फुट के, उसके बाद हम उनको उठा करके पार्क्स में या कहीं भी सड़क के किनारे जहाँ भी उनकी ज़रूरत महसूस होती है उपयुक्त स्थान पे लगा देते हैं। तो किसी को मान लो पेड़ ये छोटे पौधों की जरूरत होती है तो आपसे ले सकते हैं आपके यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल आगे ले जा सकता है। बस हम सिर्फ उससे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप ये पेड़ लेके जा रहे हैं तो आप उसकी उतनी ही केयर भी करेंगे, उतनी देखभाल भी करेंगे, ताकि ये हम ये जो प्राकृतिक संपदा है इसको हमने जितनी केयर करी है आप भी उतनी केयर करें और ये नष्ट ना हो। तो ये जो सेक्टर, आप एक बार तो एड्रेस बताइए कहाँ पे है आपकी ये जो संस्था है, और लोगों को आपसे जुड़ना हो तो कैसे जुड़ सकते हैं? मैं पॉकेट 17 सेक्टर 24 रोहिणी में रहता हूँ। रोहिणी में तो मेरे घर के साथ में ही मेरे को थोड़ी सी एडवांटेज ये है कि छोटा सा पार्क है, टॉट लॉट। तो पहले शुरुआत मैं बताऊँ आपको, शुरुआत ऐसे ही हुई थी कि मेरे इस टॉट लॉट में एक पेड़ सूख गया। तो जब वो सूख गया पेड़ तो मैंने उसकी जगह शहतूत का पेड़ लगाया। आप देखिए कितना भारी पेड़ है आज के डेट में। फिर कौन सा एक बार पेड़ है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूँगा। ये कितना भारी पेड़ है, ये कम से कम 7-8 साल पहले लगाया था। फिर एक और पेड़ सूखा तो हमने उसकी जगह नीम का पेड़ लगाया। तो ये देखिए आप कह रहे हैं नीम का पेड़ भी लगाया। फिर हमने इतने भारी भारी देख रहे हैं, ये गमलों में जो चंपा वगैरह के पेड़ हैं, ये इतने बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं, ये गमलों में थे, पर ये गमले फाड़ के जब निकल गए तो हमने इनको उठा के बाहर लगा दिया। तो शुरुआत इसकी यहाँ से हुई और जब अपने आसपास ऐसा हरा भरा वातावरण बना तो अच्छा लगा। फिर 5-6 साल पहले हमने शुरुआत, मतलब आप कह रहे 5-6 साल पहले शुरुआत हो गई थी? नहीं, ये पेड़ तो 8-9 साल पहले लगाए। अच्छा। फिर 5-6 साल पहले थोड़ा सा ये दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ पार्क्स में और ऐसी जगहों पे समाज के लिए भी, हाँ, जैसे अगर आपके ये पॉकेट में जैसे ही हो गया तो समाज के लिए भी ऐसे हमारे यहाँ पे जो सरकार की तरफ से मेंटेनेंस की पार्क हो रही कुछ भी नहीं। तो पहले ये था कि 5-6 पेड़ ले गए, वो उनमें लगा दिए अपने घर में, जैसे पहले उनको उगाया, उसके बाद वो 5-6 पेड़ उठा के पार्क में लगा दिए। बिल्कुल। फिर अगले साल से सोचा कि थोड़ा सा बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करा जाए। तो आप सोसाइटी और आसपास के बच्चों को जोड़ना शुरू कर दिया? फिर हमने पहले साल में अपने बच्चों को और उनके फ्रेंड्स को लेके पार्क में लेके गया, फिर हमने वहाँ पर पेड़ लगाया। फिर अगले साल मैंने अपनी सोसाइटी में मैसेज डाला, तो ज़्यादा नहीं पर 3-4 लोग निकल के आए, उन्होंने साथ मिलके पेड़ लगाए। फिर
पिछले साल से क्या हुआ कि और भी आसपास लगाने वाले थे, तो हम सब एक दूसरे से जुड़े। फिर हमसे पिछले साल हमने खूब पेड़ लगाए पिछले साल, मतलब करीब 1,500-2 हज़ार पेड़ लगाए हमने। 1,500 2,000 लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि आज के टाइम में आप ये देख सकते हैं, और ये शहरी इलाके में इतना पेड़ लगाना पिछले साल आप देखिए, और पूरी टीम को एक साथ ही लेके। तो आपकी टीम का जो वृक्ष बंधु की टीम, ये नाम आपके कैसे दिमाग में आया? फिर इस साल भी हम पेड़ लगा रहे थे, तो फिर हमने एक ज़रूरत महसूस करी, और हमारी टीम के लोगों ने और लोगों ने भी, जिसमें जैसे पंकज जी हैं, सावरमल जी हैं, संदीप त्रिपाठी जी हैं, ये भाई साहब पॉकेट 18 में रहते हैं, और सर एक हमारे ये गार्ड साहब हैं बाबा दीन, ये जितना कॉपरेट करता है लड़का, मतलब आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा कॉपरेट। एक बार हम इनको भी दिखाना चाहेंगे, एक बार जैसे आप ये देख सकते हैं। तो ये क्या, इनका काम क्या है? वैसे हमारी सोसाइटी में गार्ड है, पर आप ये समझ लीजिए इन पौधों को बचाने में हम तो सिर्फ ले आते हैं उखाड़ के, यहाँ पे मिट्टी का बंदोबस्त कर दिया, लगा दिए, पर इनकी देखभाल और ये सब, इसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनका नाम एक बार नाम और बताइए। बाबा दीन नाम है। बाबा दीन नाम है। हाँ। ठीक है जी, आपको एक बार आप भी अपना नाम बता दीजिए और अपना उद्देश्य। ठीक है जी, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाबा जी। ठीक है, अभी हाँ जी। तो जैसे पंकज जी ने या संदीप जी ने सुझाव दिया कि भाई एक संस्था बनाई जाए, क्योंकि जब हम इस काम को इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फंड्स की भी ज़रूरत रहेगी, तो बिल्कुल, और फंड्स के अलावा हम चाहेंगे कि लोग जुड़ें। लोग किससे जुड़ें? क्योंकि हमें फेसबुक का पेज भी बनाना पड़ेगा, हमें इंस्टाग्राम पे भी जाना पड़ेगा, हमें ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाना पड़ेगा, सोशल मीडिया से आजकल काफ़ी जाना पड़ेगा। होती, बिल्कुल। तो हमने सोचा फिर उसको कुछ नाम तो देना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं ये वृक्ष बंधु नाम आया कहाँ से। बहुत दिनों से दिमाग में पेड़ वृक्ष चल रहा था, नाम नहीं सूझ रहा था। तो एक दिन मैं पूजा कर रहा था, बैठा हुआ, तो एक पूजा में बीच में एक मंत्र बोला जाता है कि त्वमे माता च पिता त्वमे बंधुश्च सखा तम। बिल्कुल। तो वो बंधु पे उस दिन सुई अटक अच्छा, गई। बिल्कुल, बहुत वो बंधु पे सुई अटक गई, और हमने वृक्ष बंधु नाम रख दिया। फिर मैंने बोला सबको कि भाई मेरे ना दिमाग में ऐसे नाम आया है वृक्ष बंधु, तो वो फिर आपने तो सभी को पसंद आया, टीम को, तो हमने उस दिन वृक्ष बंधु नाम रख दिया। ये हमने वृक्ष बंधु नाम की संस्था जो है ऑफिशियली जिसका नाम हमने रखा था वो अगस्त के बिगिनिंग में रखा था, जुलाई एंड में, अगस्त के बिगिनिंग में तो हमने ये रख दिया था। तो हमने इस साल का टारगेट ये रखा था कि हम पेड़ तो लगाएंगे, जो हम नर्सरीज वगैरह से लाके लगा रहे थे, बिल्कुल, पर हमने अपना ये टारगेट रखा क्योंकि नर्सरीज वगैरह से जो पेड़ मिल रहे थे वो पापड़ी के या इन चीज़ों के मिल रहे थे, फलदार वृक्ष नहीं थे। बिल्कुल। तो हमने ये सोचा कि पक्षियों के लिए एक इकोसिस्टम को बनाने के लिए, इकोसिस्टम नेचुरल है, तो उस जीवन चक्र को बनाने के लिए हमें फलदार पेड़ चाहिए ताकि पक्षी आए, वो उन फलों को खाएंगे और उसके बाद वो अपने आप उसके बीजों को बिखेर देंगे। बिल्कुल, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो हमने फिर यहाँ पर फलों के, हमने कहा हमारा टारगेट ये था कि मैं 1000 जो है फलों के वृक्ष हम पौध उगाएंगे। आपके यहाँ पे आप बता रहे हैं? अपने उगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे एक बार मैं टीम को कहूँगा बिल्कुल, जैसे हमने वो आम के पौध उगाई, आम की ये पौध उगाई हमने, ये देख सकते हैं कम से कम 200 आम की पौध हैं। इसी तरह हमने पीपल के जो पेड़ जो रीएलोकेट करे हैं, जो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अलग एक बार पौधे दिखाएंगे एक बार आप, कौन से पौधे थोड़ा अलग टाइप के कौन से हैं? ये सारे आम के पेड़ हैं, आम के पौधे पेड़ हो गए, बिल्कुल। ये नीम के हैं, नीम के उधर भी हैं, ये शहतूत के हैं, सारे फलदार हैं, शहतूत के हैं, इधर हैं। ये सारे पीपल के, पिलखन के हैं। आप उधर जाएंगे, कुछ पीपल के पेड़ उधर भी हैं, कुछ जाएंगे, कुछ हमने उधर भी रख रखे हैं। बहुत सारे पौधे आपकी टीम ने। हाँ, और उसके बाद आप इधर आएंगे तो आप ये देखिए, ये देखिए इतना शानदार, इतना खूबसूरत बड़ का पेड़, इतना बड़ा पेड़ हमने कहीं से रेस्क्यू किया। इतना बड़ा पेड़, बड़ का कम से कम 4 साल होने में लग जाते हैं, 4-5 साल। ये हमने कहीं से रेस्क्यू किया। अच्छा, ये आप देखिए, ये सारे, और उसके बाद इधर है, तो ये आप देखेंगे बहुत सारे बहुत ही शानदार पौधे आप लोगों ने लगा रखे हैं। बिल्कुल, जामुन के भी हैं, नीम के भी हैं, और ये सब रेस्क्यू किए हुए हैं। आप देखिए, ये हमने रेस्क्यू किया था, पहले सूख गया ये, पर अब ये फूट गया, अब ये फूटना शुरू हो गया नीचे। ऐसे ही ये है, ये देखिए हमने रेस्क्यू किया था, अब ये फूटना शुरू हो गया। अब जितने भी ये पौधे देखेंगे, ये पहले सूख गए थे नीचे से, अब ये देखिए रेस्क्यू, ये फूटने शुरू हो गए।
तो हम इनको लगभग 1 साल जब तक इनकी हम केयर करने की जरूरत लगेगी हम इनके करेंगे, और उसके बाद हम इनको कहीं भी पार्क तो किसी को चाहिए हो तो मनीष जी वो भी आपसे यहाँ वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो पॉकेट 17 ये आप किसी को ये पौधे चाहिए तो मनीष जी से संपर्क कर सकते हैं टीम से। और पॉकेट 17 गेट नंबर 1 के पास गार्ड रूम के पीछे डॉट लॉट है, उसी में नर्सरी बना रखी है। आपसे संपर्क बिल्कुल मोस्ट वेलकम आए, पर आए तो इस नियत के साथ आए कि जितनी केयर यहाँ पे हो रही है उतनी केयर उसे, हाँ, चाहे आप एक ही लगाएं, अपने जीवन में हर एक को 5-7 पेड़ 10 पेड़ तो लगाने ही चाहिए। तो आप आए, चाहे हर साल एक लेके जाएं। हमने तो अब ये मिशन बना लिया है कि हम इस नर्सरी में पेड़ बनाते रहेंगे। तो हमारा टारगेट इस साल ये था कि हमने 1000 फलों के वृक्ष, फलों से मतलब खाली इंसान के लिए फल नहीं, पक्षियों के लिए तो पीपल में भी फल होता है, बड़ में भी फल होता है, आम में, जामुन में, सब में, नीम में भी फल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खाली ये नहीं कि फल से आप सोच रहे हैं कि इंसान के लिए फलदार, नहीं, पक्षियों के लिए। पक्षियों के लिए पक्षी वो खाएंगे, उसके बाद वो अपने आप उसका बीज फैलाएंगे और प्रकृति अपने आप फले फूले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात किया। तो हमारा टारगेट ये था कि हमने 1000 के करीब जो ये फलदार वृक्ष इस बार लगाने हैं, क्योंकि शुरू में जब लग रहा था कि अकेला हूँ शायद नहीं हो पाएगा, 1000 ही बहुत है, पर जैसे लोग जुड़ते गए और ये जो बाबा दीन का कॉपरेशन जबरदस्त रहा। बाबा दीन जी बड़ी बहुत ही हाँ, तो अब मैं उस 1000 को क्रॉस करके लगभग हम 1,500 से 2,000 बीच में पेड़, हम पौधे हमारे पास इस टाइम रेडी हैं। 1,500 से 2,000 हमारे पास रेडी हैं, और बीच में लोग आके ले जाते हैं, तो हम उनको मना नहीं करते। तो 1000 के टारगेट से हम 1,500-2,000 पे पहुंचे। बहुत सी आपकी बहुत अच्छी मुहिम है आपकी, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग ना जैसे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो वो लोग जैसे अगर आपसे जुड़ना चाहे तो आगे क्या मतलब कैसे प्लानिंग आपकी है कि आगे संस्था को और बड़ा कैसे करेंगे, जैसे लोगों को कैसे और जोड़ेंगे? सर देखिए, वो तो हम टीम में अपनी डिस्कस करते हैं, पर ईमानदारी से बताऊं तो अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल मैं भी नहीं हूँ। अभी तो सिर्फ ये था, अपनी धुन थी कि भाई हाँ कुछ करना है, कुछ मुझे फलदार पेड़ लगाने हैं। तो अब पेड़ भी आ गए हैं, सुझाव भी कुछ आने लग गए। हमने अपना फेसबुक बना लिया, फेसबुक पेज है वृक्ष बंधु, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है वृक्ष बंधु के नाम से। और मतलब अभी हमारा यही है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं तो कई भारत में भी, कई भारत से बाहर भी रहते हैं, तो वो भी देख रहे होंगे, तो उनको मान लो आपसे जुड़ना है तो किस पे संपर्क करें? एक तो नंबर दे दीजिए। एक सर मेरा जो हमारी संस्था में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो बस मेरा ही है, 9811 294919। एक बार फिर से अपडेट कर दीजिए। 9811 294919। तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही है वृक्ष बंधु, और आप मेरे को पर्सनली अगर कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे ग्रुप में ऐड करने के लिए तो मैं उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर दूंगा, और अदरवाइज फेसबुक पे है ही। तो कई ऐसे भी होता है, आपने ये देखा है मनीष जी, कई लोग जैसे खुद यहाँ नहीं आ पाते पर वो चाहते हैं पर्यावरण बचाना, तो वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जैसे पैसे के उसमें हो तो कुछ, अगर मान लो कुछ पैसे देना चाहे आपकी संस्था को तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सर, अभी बैंक अकाउंट में या पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं। आपके थ्रू कर सकते हैं। यस, और तो आपके फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट कंट्रीब्यूशन तो ऐसे तो है ही है, मतलब फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की तो जरूरत रहती है, बट हम तो लोगों से जिनकी इच्छा होती है बहुत छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन, जैसे हमारे को लगाने के लिए थैलियाँ चाहिए थी प्लास्टिक की, तो हमने लोगों से बोला कि भाई आप अपने घर से दूध की थैलियाँ दे दीजिए। तो अगर कोई दूध की थैली भी देके जाता है वो भी कंट्रीब्यूशन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कंट्रीब्यूशन। किसी ने हमें डीएपी यूरिया लाके दे दिया, वो भी कंट्रीब्यूशन है। अभी हम एक मशीन खरीदना चाह रहे हैं, डिगिंग मशीन होती है गड्ढे करने के लिए, जिसमें बहुत मेहनत लगती है, तो वो मशीन खरीदने के लिए हमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो कुछ लोगों ने प्रॉमिस किया उसके लिए, किसी ने 2000 कर दिया, किसी ने 1000 कर, वट जो भी है, जो भी अमाउंट। तो हमारा अभी नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम 1-2 मशीन्स खरीदें, और फिर हम इसको मुहिम को ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मानसून के सीजन में चलाएं, हम इसको 12 महीने पूरे साल चलाना चाहते हैं। तो उसके लिए अभी एक प्रॉपर प्लान करेंगे और कैसे आगे बढ़ते हैं। तो उसमें बीच में मैं आपको टोकना चाहूँगा मनीष जी, तो अब अभी मैंने देखा था कि बड़ा अच्छा आप जैसे बच्चों को भी सिखा रहे थे कि भाई ये पेड़ है, इसकी क्या वैल्यू है, कैसे लगाना है। तो तो अभी टीम का भी जैसे आप यहाँ बच्चों को एजुकेट करने का काम करते हैं ताकि वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ ये बातें शेयर करें और वही बचाने के लिए काम करें। सर देखिए, ऑनेस्टली सही बताऊँ तो अगर मैं कहूँ कि कितने लोग जागरूक हैं, तो सही बताऊँ तो 100 में से छोड़िए शायद 1000 में से 1 होगा। अभी कम लोग, पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप तो अपना काम करते रहिए। मैं तो सर ये कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, अगर
हमें ऐसे एक एक में मिलते हैं। अब ये ग्रुप कैसे बना है कि शायद इधर मैं जागरूक था, 18 पॉकेट में ये भाई सब जागरूक थे, 25 में कोई और जागरूक था, आप भी कभी कभी आते हैं जागरूक हैं, तो ऐसे ही ग्रुप बनता है। नहीं तो जैसे बच्चों को मैं बता रहा था, तो ये आपने बच्चे ने क्या है, तो बेटा आपको कैसा, मतलब आपको अच्छा लगता है पेड़ पौधे के साथ लगाना, या जैसे आप चाहते हैं कि मतलब एनवायरनमेंट बचाने के लिए, आप क्या चाहते हैं बेटा? हाँ, तो आपको अच्छा लगता है कि पेड़ पौधे आप घर में भी लगाते हैं, अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे, अच्छा मैसेज देंगे इसके लिए, आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे कि भाई जो पेड़ है लगाने चाहिए, पेड़ बचाने चाहिए, तो आप ये बताएंगे अपने फ्रेंड्स को जाकर स्कूल में। तो ये बड़ी अच्छी बात है मनीष जी, जैसे बच्चे भी अगर जागरूक होते हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, हमारे जो युवा और जो बच्चे हमारे ये जागरूक होंगे, आगे जाके ये बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ये आपकी टीम बड़ा अच्छा काम करी हिसाब से। नहीं सर, बिल्कुल बच्चों का तो जागरूक होना जरूरी है। हम और कितने साल लगा लेंगे, 10-15 साल और लगा लेंगे, उसके बाद तो बच्चों नहीं लगा। बिल्कुल देश को आगे लेके जाना है इनको तो बिल्कुल इसमें। और हम इसमें एक और हमने करा है कि मान लीजिए जैसे किसी के घर में छत में या ऐसे पीपल के पेड़ या कोई भी पेड़ ऐसा अनाज जो, हाँ, ये लगता है कि मेरा आपसे सवाल भी यही था कि कई लोग, जैसे मैंने ये देखा कि जैसे पीपल का पेड़ होता है, किसी घर से यहाँ से निकलाता है, तो वो डरते हैं कि निकालने के लिए, या वो सोचते हैं कि हम खुद ना निकालें। तो इस स्थिति में आपकी टीम क्या काम करती है? अगर ऐसा कुछ हो, आपके पास फ़ोन आते हैं? हमारे को, हम सिर्फ इनको ये कहेंगे कि अगर आपको कोई हिचक है, आप नहीं हाथ लगाना चाहते, नहीं निकालते, तो आप हमें बताएं, हम आके उस पेड़ को बेस्ट पॉसिबल वे में उसको रेस्क्यू करेंगे, निकालेंगे, और फिर उसको यहाँ पे केयर करके उसको प्रॉपर तरीके से रीएलोकेट या रिहेबिलिटेट करेंगे। तो वो तो और आगे जाके तो आपकी मनीष जी, आप लोगों की टीम बड़ी होगी तो आप दूसरे एरिया में जा सकते हैं। अभी आप कहाँ जा सकते हैं? लेकिन अभी हम सिर्फ रोहिणी को केटर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि हमने संस्था इसी साल बनाई है, तो और ऑनेस्टली अभी तक कोई ऐसा बहुत बड़ा नेटवर्क या बहुत बड़ा अभी हुआ नहीं है। धीरे आपका काम आपका अच्छा है तो बढ़ती रहेंगी चीज़ें। लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है, लोगों ने इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया है, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अभी रोहिणी में जैसे कहीं से कॉल आता है तो आप लोग रोहिणी को पूरे को केटर कर देंगे। हाँ, तो रोहिणी में अगर आप चाहते हैं कहीं पे, जैसे कहीं पीपल का पेड़ है, तो कई लोग खुद उसको नहीं निकालते, तो आप इनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको मनीष जी ने नंबर दिया था, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। कल हमने 26 पॉकेट में से ये 80 पेड़, ये आप देखेंगे, ये झुंड जो है 80 पेड़ हैं, इसमें पीपल, बड़ सारे पेड़ हैं, बिलखन के पेड़ हैं, पाकर के, तो 80 पेड़ निकाले। ऐसे ये देखिए, ये वाला जो लॉट है, ये हमने एक दिन 23 सेक्टर में गए थे। तो 23 सेक्टर में वहाँ पे हमारे एक जानकार थे, उनकी सोसाइटी में उनसे मिलने गए थे। उनके यहाँ पे बड़ के और पीपल के पेड़, ये करीब 90 के करीब पेड़, तो हम ये वहाँ से निकाल के, तो ये जो लॉट आप देख रहे हैं, ये सारे पेड़ हमने, ये करीब 100 से ऊपर पेड़ है, ये हमने अपनी 17 पॉकेट में से रेस्क्यू करे। तो हमारा अभियान ऐसे ही चल रहा है। कोई भी बताए कि हमारे यहाँ पे ये है, ऐसी मतलब उगे हुए हैं, तो आपकी टीम वहाँ जाके, हमारी टीम पेड़ को आगे, और हमने देखा कि जैसे कहीं तो निकाल देते हैं, आपकी टीम उसका बचाव भी करती है, आगे जाके उसको सुरक्षित रखती है ताकि उसको नष्ट ना हो सके। जैसे कई लोग बताया ना, ये प्रकृति की अमूल्य धरोहर है, जिसके लिए प्रकृति हमसे कुछ लेती नहीं, हमें देती ही देती है। तो हमारे भी कर्तव्य बनता है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको थोड़ा सा 1 साल केयर करके हम उसको वापस दे देते हैं, और ये सारी मानवता के लिए काम आती है। नहीं, बहुत सा आपकी टीम काम करे। तो फेसबुक पे भी आपका पेज है? हाँ, फेसबुक किस नाम से? वृक्षबंधु नाम से? उसके बारे में संदीप जी बताएंगे, क्योंकि संदीप जी उसको हैंडल करते हैं ज़्यादा। हाँ, नमस्कार, ये संदीप त्रिपाठी जी हैं, और यहाँ रोहिणी सेक्टर 24 में आपको पता ही को, पहले भी समाज सेवी भी हैं, उस काम में आप देखते रहते हैं इनको। तो अब ये वृक्षबंधु टीम से भी जुड़े हुए हैं, और ये किलकारी एनजीओ थी इनकी खुद की, अपने एक एनजीओ है जो बच्चों का काम करते हैं। तो बहुत सारी जो समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े रहते हैं, तो उनके बारे में त्रिपाठी जी आप बताइए कि भाई आप इस संस्था के बारे में बताइए, उसका उद्देश्य बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आप भी हमारे साथ रहते हैं लगातार। तो देखिए, ये जो संस्था वृक्षबंधु है, ये इसका ये उद्देश्य है कि पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित किया जाए। हमारे पौधों का जो है बहुत, हमारे धर्म में पेड़ पौधों का, हर प्रकृति का हमारे धर्म में बड़ा सम्मान, चाहे नदी हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, सबका सम्मान किया गया। इसीलिए उनको धर्म से जोड़ा गया कि लोग उनकी रक्षा करें, कि कम से कम धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर कुछ उनको संरक्षण मिलेगा। तो ऐसे इस पीपल के पौधे का है कि लोगों के घर में कहीं भी उगाता है तो वो खुद तो नहीं उखाड़ते, लेकिन किसी को 50 रुपये देते, 100 रुपये देते, उसके पौधे को उखाड़ के। ये थोड़ा सा दिखाएंगे, पीछे दिखाई देगा। तो हम लोगों का ये है कि पौधे को उखाड़ के फेंक देना जो है कोई सलूशन नहीं।
उखाड़ के फेंक देने से पौधे का अपने खत्म कर देते हैं। हम यही कोशिश करते हैं कि पौधे को निकाल कर किसी दूसरी जगह पर जहाँ उसके लिए स्थान मिल जाए वहाँ पर उसे सुरक्षा उसको आप देते हो उसको, बिल्कुल। और हम लोग देखें प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं वो यूज थैलियाँ दूसरी थैलियों में यूज करते हैं। कई लोग खाते दूध थैली में से फेंक देते हैं ज़्यादातर लोग, तो आप उसका यूज़ करते पूरा हैं? तो यूज नहीं है, पूरी थैलियाँ तो नहीं यूज हो सकती, लेकिन हमने ये सोचा कि हम प्लास्टिक खरीदेंगे तो प्लास्टिक खरीदने से एक पोल्यूशन जो है बढ़ेगा, तो हमने इन थैलियों को ही रिसाइकिल या फिर यूज में ले लिया। तो त्रिपाठी जी, घर बैठे लोग कैसे ये उपाय कर सकते हैं? घर बैठे जी उपाय, जैसे ये दूध की थैली का भी छोटा सा एग्जांपल बताया आपने, तो वो बचा के रख सकते हैं, फिर उसमें पेड़ पौधे लगा सकते हैं। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, हमारे एक मेन योद्धा जो है सावरमल जी आ गए। हाँ, यही बड़े सख्त हाथों वाले बंदे हैं, तो इनको भी नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो देखिए अब पूरी टीम है, ये बहुत अच्छी आपके लोगों की टीम बहुत बढ़िया है। बिजी है, छाया में भी कर रहे हैं, क्योंकि संस्था को पैसे की जरूरत होती है, तो ऐसे बंधु हैं जो पैसा भी देते हैं और पसीना भी निकालते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी हम जैसे तो केवल पसीना ही निकालते हैं, पैसे नहीं खर्च करते। तो ये हम लोगों का यही है, लोगों को ये है कि अपने घर बैठे आप पौधे लगाइए, जहाँ आपको स्पेस मिले। एक पौधा एक आदमी का होना चाहिए लाइफ में, बिल्कुल। एक पौधा एक पूरी आदमी, जिंदगी में, बिल्कुल 50-60 साल की जिंदगी में अगर एक पौधा कम से कम एक तो होगा, कम से कम ये तो जरूरी होगा। तो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं, एक पौधा एक आदमी जिंदगी में 50 साल में तैयार कर ले तब भी बहुत अच्छा है। आपके घर के सामने अगर कोई पौधा है, सरकारी डिपार्टमेंट ने लगा रखा है, उससे छाया हो रही है, आपकी बिल्डिंग ढक रही है, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, उसको काटिए। पब्लिक से यही सहयोग है कि आप पौधे लगाइए ना लगाइए वो अलग बात है, लेकिन जो लगे हैं उनको मारिए मत, तोड़िए मत, उसमें तेजाब मत डालिए। कई लोग ऐसे तेजाब डाल जो है देते रात बिरात कटवाइए मत चोरी। आपके घर देखिए ऐसे तो सबको असुविधा है, पेड़ों से किसी एक आदमी को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता, ये सबको कॉमन बेनिफिट देता है। बिल्कुल, ऑक्सीजन भी प्रदान करती हैं आपको। तो ये किसी एक को तो देता नहीं, पर्सनल देता है कि मैंने लगाया तो मेरे घर में इसकी ऑक्सीजन आएगी, कॉमन है। तो समाज के लिए हम ये सबके लिए कॉमन है। तो ऐसे अगर हम अपने सामने सब काटने लगेंगे या हर कोई पौधे का तिरस्कार करने लगेगा, ऐसे खत्म करने लगेगा, तो पूरे समाज को बड़ी दिक्कत है। तो थोड़ा सा कष्ट, अगर आपके दरवाजे पर जामुन का पेड़ है, जामुन गिर गई, गंदगी हो गई, कूलर गिर गई, गंदगी हो गई, तो थोड़ा सा इस गंदगी को सह लीजिए। प्रकृति की चीज़ कोई गंदगी नहीं होती, गंदगी प्लास्टिक कचरा ये सब चीज़ें हैं जो आप घर में पेंट करते हो, वो केमिकल्स हैं, ये सब तो 2 दिन में रिसाइकिल हो जाते हैं, जो है बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें अपने आप मिट्टी में मिल जाती हैं। तो इस गंदगी से घृणा करने की जरूरत नहीं है। आप यही करिए कि आप जो पेड़ लगे हुए हैं उनको खत्म मत करिए, उनके दुश्मन मत बनिए। हमारा कर्तव्य है उनकी सुरक्षा करना। हाँ, कम से कम उनके लिए आप, क्योंकि अब ये सबके घरों की जो मार्केट बनती है, रेजिडेंशियल एरिया में आपने मार्केट बनाई, इलीगल काम आपने किया, आपने घर रहने के लिए कहीं तो वहाँ दुकान खोल दी, अब वहाँ पेड़ लगा था, सरकार ने एक पेड़ लगाने की जगह दी, लेकिन आप उस पेड़ को खत्म कर देते हो अपनी दुकान के लिए। तो ये जो प्रवृत्ति है ये खत्म होनी चाहिए, ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। अगर सबके दुकान के सामने पेड़ रहेंगे, सबकी दुकानें थोड़ी ढकी रहेंगी, बोर्ड ढके रहेंगे, तो कोई बिजनेस में फर्क नहीं। तो रविंद्र जी जल्दी में थोड़ा सा इनका पॉकेट 18 में रहते हैं, सेक्टर। हाँ, नमस्कार रविंद्र जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी संस्था, आप सब मिलकर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। संस्था है ये वृक्ष बंधु, मैं इससे लास्ट 1 मंथ से जुड़ा हूँ, जिसमें कि मैंने कंट्रीब्यूट किया इनके साथ अपनी मेहनत से। तो उसमें पेड़ लगाए हैं, सारा काम किया है, तो उसमें जो भी हाथ से करने वाला काम है उससे मैंने कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि आप शुरू में किसी पे विश्वास नहीं कर सकते कि वो फंडिंग के लिए कर रहा है। बहुत सारी संस्थाएं हमने ऐसे देखेंगे वो पैसे कमाने के लिए करती हैं, तो आपको ऐसा कुछ अभी जमा आई है 1 महीने में कि ये लोग जेन्युइन है और इनके साथ आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये नेचर की सेवा कर रहे हैं, तो हम इनके साथ जितना हो सकता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम कंट्रीब्यूट करेंगे। और आप भी बड़ा अच्छा करें कि बच्चों को भी आप लेके आ रहे हैं, ताकि ये भी आगे सीखेगा, अपने दोस्तों को बताएगा आगे जाके, फिर इसको ये काम करने आगे जाके समाज को बताएगा। हाँ, इसको भी थोड़ा इंटरेस्ट है पेड़ों को लेके। हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो पेड़ों के बारे में पूछता है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, तो इसलिए इसको साथ में रखना मैं ठीक समझता हूँ। और दूसरा मेरे को क्या लगा कि इनका ना विजन बहुत क्लियर है मुझे। अब एक मिथ है कि ना अपने यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में लोग बोलते हैं कि इमली का पेड़ नहीं लगाना है किसी ने, इमली का पेड़ नहीं लगाना है, इमली के पेड़ पे फल आने से पहले लगाने वाला मर जाता है।
अच्छा। ऐसा बोलते हैं। तो मेरा बहुत मन था पीछे इमली का पेड़ लगाने का, पर मनीष जी ने लगा रखे। मैंने इनको बोला भाई ये तो बड़ा शुभ काम कर दिया आपने। हाँ हाँ हाँ, जैसे लोगों ने बताया था आपने। तो फिर मेरे को लगा कि इनको पूछा मैंने कि क्यों लगा दिया जी आपने, तो गलती कर दी। तो बोलते हैं जी जिसको जब मरना है ना सबका लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम पेड़ को मतलब नेचर को क्यों खराब करें। तो इन्होंने लगा रखा है, देखो आप इमली का पेड़ इतना अच्छा हो गया, इसमें फल भी आ जाएगा। और जो है तो विजन है इनका बड़ा क्लियर है कि भाई अपने को अंधविश्वास में नहीं जाना है, और जो हमने नेचर से जितनी सेवा कर सकते हैं अपने आप से इससे करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे को इनका बड़ा नहीं बड़ी अच्छी बात। फिर आपने लगाया इमली का पेड़ फिर अपने? नहीं, मैंने अभी तक नहीं लगाया, सही कहता हूँ तो। अच्छा अच्छा, मैं भविष्य में ट्राई करूंगा कि मैं लगा लूँ, क्योंकि नहीं ठीक बात है, डर लगता है तो। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, पर आपका आप ये कह रहे काम इनका उद्देश्य ठीक है, उस उद्देश्य को कभी गलत नहीं है, जैसा आप देख रहे हो। तो बच्चों को भी इनको दोस्तों को भी आप लेके आएंगे, जोड़ेंगे इनसे? बिल्कुल, जो अभी तो इनके कहीं गेट टुगेदर हो नहीं रहे हैं बच्चों के। अगर ये कोरोना से थोड़ी मुक्ति मिलती है अपने देश को, तो हम जरूर इसको बच्चों को एक ग्रुप बना। नहीं बड़ा अच्छा आपने बात कही। अंत में आप संदेश और दे दीजिए, जो लोग अपने आसपास कैसे पर्यावरण को बचाने के कैसे काम करें, अपनी ओर से कैसे एफर्ट ले, तो कुछ मैं चाहूँगा कि भाई जिसके पास जगह है, भाई कोई एक फ्लोर पे रह रहा है उसके पास तो जगह ही नहीं है, अगर जिसके पास जगह है वो लगा सकता है एक पेड़, कम से कम वो लगाए और किया। ठीक है जी, ठीक है। अब आप बेटा आप क्या बोलेंगे? आप भी पेड़ लगाने चाहिए सबको, जैसे पापा ने बोला है कि जैसे सबको लगाने। मैंने एक बार लगाया, हमारे घर में एक पेड़ है मनी प्लांट का, वो तो मैं उसे रोज पानी डालता था। मम्मा ने कहा कि वो ज़्यादा पानी डालते शायद इसलिए वो सूख गया है, पर मैं तो एकदम सही पानी डालता था। अच्छा अच्छा, तो कोई नहीं बेटा, और पेड़ ले जाना, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, तो बहुत आप यहाँ से ले जाना, ठीक है? तो अब आप आगे से आप पापा के साथ आना है आपको, और ये पेड़ हेल्प करने लगाने पर अपने वहाँ भी लगाओगे अपने घर पे, ठीक है? हमारे पास एक एलोवेरा का भी पेड़। चलो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे देश का भविष्य है, और अगर ये जागरूक है तो हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल है, आप ये देख सकते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। एक बार हाँ जी मनीष जी, और कोई क्या बताना चाहेंगे? एक बार भाई साहब भी अपना। हमारे साबरमल जी हैं और बड़े मजबूत हाथों वाले हैं, हमें खुदाई उदाई के लिए तो जितना सहयोग ये करते हैं बस पूछिए नहीं। तो साबरमल जी जैसे टीम बता रही है कि बड़ा अच्छा आप इनकी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या एक बार आप भी बताइए आपका जो उद्देश्य है आपकी टीम का, आप जो काम करते हैं? पेड़ तो हमेशा से लगाते थे, लेकिन एक दो पेड़ साल में लगाते थे। जब से दिल्ली मनीष जी का, संदीप जी का, इन भाइयों का सहयोग होने से मेरी और उत्साह बढ़ गई, इन्हीं के बर्ताव से। तो मेरे भी इनके साथ में पेड़ लगाने की मेरी भी इतनी रुचि हो गई। लगाता था मैं हमेशा एक दो पेड़ साल में, 2 पेड़ 3 पेड़ 4 पेड़, इससे ज़्यादा नहीं लगा पाता था। लेकिन इनके साथ आने के बाद तो अब रोज़ लगे रहते हैं, कहीं से उखाड़ना, छतों से उखाड़ना, उस हेक्टर से उखाड़ना, रोडों से जो खराब हो गए उनको उखाड़ना और पार्क में शिफ्ट करना। पहले यहाँ इनके मनीष जी का यहाँ उनको पॉलीथीन में डाल के उसको यहाँ पालन पोषण करके 15 दिन 20 दिन बाद जब वो वापस सर्जन होने के बाद उनको कहीं पेड़ पार्क में ले जाके उसको लगा देते हैं। और हर आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 5 पेड़ तो अपने लगाना ही चाहिए हर साल। पेड़ों से हमें जो परिवार से नहीं मिलता है, जो भाई बंधु से नहीं मिलता, कुटुंब से नहीं मिलता, वो हमें पेड़ों से मिलता है, पेड़ से मिलता है। और पेड़ जन्म से लेके मृत्यु तक पेड़ एंड तक अपने काम आता है, इससे फल मिलता है। पूरे इसी का बेड बना के इस पे सोते हैं, इसी की फाटक लगाते हैं, इसी के गेट लगाते हैं अपने घरों के लिए। तो और अंतिम यात्रा भी, अंतिम यात्रा जब जलने जाते हैं मरने के बाद, तो पेड़ ही एक ऐसा है जो अपने साथ में जाता है। बाकी सब लोग शमशान से वापस आ जाते हैं, लेकिन ये एंड तक साथ में जाता है। इसलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिनसे हमें पशुओं को चारा मिलता है, हमें खाद मिलती है, फल मिलते हैं, इनसे दवाइयाँ मिलती हैं। और कोरोना काल में तो ये सीख ही लिया कि ऑक्सीजन की कमी में हमें ये लगा कि पेड़ के आदमी को लगा ही रहना चाहिए। सब कुछ अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि समाज और सृष्टि के लिए भी बहुत ज़्यादा करना चाहिए। परिवार के लिए तो सब कोई करते ही हैं, लेकिन उनमें से कुछ बंदों को हट जाना चाहिए और अपने लिए, इसके प्रकृति के लिए करना चाहिए। नहीं तो वृक्ष बंधु टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है, सभी बंधु मिलके। हाँ, बहुत ही शानदार। और हमारे इधर मनीष जी भाई साहब हमें संकेत देते रहते हैं कि कैसे क्या करना, आज किधर लगाना है, तो हम इनके साथ में चले जाते हैं। और पानी डालना है, अन्य बहुत सारे काम, इनमें दवाई डालना है, इनकी रखवाली करना है। आज हमारे एक जो बहुत ही मैच्योर्ड और तजुर्बेकार एक्सपीरियंस राम मोहन जी आए नहीं हैं यहाँ पे, उनसे बात कराएंगे अब एक बार। वो यही थे, मेरे को मिले थे। नहीं तो मतलब उनका तजुर्बा और उन्होंने जो काम कर रखा है वो भी बड़ा सराहनीय, बड़ा जबरदस्त काम। नहीं आगे जैसे आप लोग टीम की काम करती रहेगी तो वो भी लाइव उनसे बात कराएंगे। उनकी ये पंकज जी हैं। हाँ जी,
तो और आपको कुछ और इसमें संदेश आपका सभी के लिए जो हाँ, वैसे मैं राजस्थान से हूँ, सूरत जिले से, यहाँ वार पॉकेट 3 में रहता हूँ। ये हर कार्यक्रम अभी संदीप जी एक बात मैं बताऊं आपको क्या है, सॉरी हाँ हो गया हमारे यहाँ पे गड्ढा भी खोद देंगे, पेड़ लगा भी देंगे, पर अभी भी सही बताऊं तो पेड़ उखाड़ने वाले अब भी 1-2 ही बंदे हैं। उखाड़ने में कोई थोड़ा सा डरते हैं लोग, थोड़ा सा भय मानते हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि जैसे लोगों के घर के सामने कई बार पीपल भी हो जाता है, तो लोगों को एक अंधविश्वास टाइप है कि घर के सामने पीपल है। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे भाई साहब भी बता रहे थे इमली का कोई लगाता है तो कुछ नहीं होता ऐसा सर, कुछ नहीं होता इमली का। और ना ही पीपल को सही वहाँ से निकाल कर और सही स्थान पे लगा देने में भी कोई हानि नहीं है। जैसे अब एक डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज जाएगा तो डॉक्टर अगर यही सोचता रहे कि ये बचेगा, मर जाएगा या जिंदा रहेगा, तो वो काम ही नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो असफल रहेगा। वो प्रयास करता है उसको बचाने का और 90% वो बच भी लेता है। बिल्कुल। तो हमारा भी सर्वाइवल रेट यहाँ पे आप मानेंगे 80 to 90% है सर्वाइवल रेट, जो कि कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। हमने अगर इस सीजन में अगर 300-400 पीपल निकाले हैं और अगर उसमें 350 पीपल लग गए तो आप सोच के देखिए कि नहीं, बहुत अच्छी बात, छोटी बात नहीं है। और ये सिर्फ पीपल है यहाँ। बड़, अब हमने अपना नया फोकस शिफ्ट करा है बड़ पे, क्योंकि बड़ पीपल से भी शानदार पेड़ होता है, बहुत बढ़िया जीवट पेड़ है पीपल। तो अब हमने पीपल बड़ का करा है और आप मानेंगे बड़ के भी हमने लगभग 100 पेड़ इकट्ठे कर दिए, 100 पौधे इकट्ठे कर दिए। और अब नया फोकस हमारा पीपल और बड़ नहीं। तो पीपल का तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, जैसे ये मिथ है कि कई लोग सोचते हैं कि भाई जैसे पीपल को टच ना किया जाए तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इतने सालों से ऐसे ही काम कर रहा हूँ। और मैं बताऊँ उससे ज़्यादा तो मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ हमारे छतों पे लोगों की नॉर्मली निकलाते थे, मेरी छत पे भी निकलाते थे। तो मेरी वाइफ छोटा सा पीपल को निकाल करके और लगा देती थी। आप मेरी छत पे जाके देखेंगे तो कम से कम 5-5 फुट लंबे पेड़ मेरी छत पे हुए हैं। मेरी वाइफ खुद खाद बनाती है, ग्रीन जितना भी ग्रीन वेस्ट होता है, सब्जी के छिलके और फ्रूट के छिलके, इतनी बेहतरीन खाद बनाती है वो। हम घर के लिए जो खाद जो है वो बाहर से नहीं लाते। बिल्कुल, और बहुत अच्छी आप बात है। उसका असर देखेंगे, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद, ज़बरदस्त असर है। तो हमारे छत पे आप जाके देखेंगे तो 5-6 पीपल आपको एट ए टाइम मिलेंगे, बेलपत्र के पेड़ मिलेंगे। तो मेरे घर पे भी हैं, मैं पीपल को हाथ भी लगाता हूँ, मेरे घर के सामने भी हैं, और मुझे कहीं दिख भी जाता है तो मैं उसको रेस्क्यू भी कर लेता हूँ। और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हाँ, और एक वो भाई साहब जैसे बता रहे थे कि वो ये कहते हैं कि एक मिथ है कि जैसे इमली का पेड़ होता है उसमें फलाने से पहले आदमी की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कुछ भी होता है सर? फिर तो बनावटी बातें तो सर इमली आप घर में खाते भी हो, वो भी कहीं ना कहीं से आती है, तो फिर तो कोई खेती ना करे, फिर तो कुछ तो लोगों को लोग भय पैदा कर देते हैं लोगों के मन में। सर पता नहीं कहाँ से ये छोटा सा कहीं से अंधविश्वास का बीज होता है, उसके बाद वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। ऐसे पेड़ों को ना उगने दें, ऐसे पेड़ों को काट दें, ठीक है ना? ये अंधविश्वास के पेड़ों को काटें और ये पीपल बड़ के पेड़ खूब से खूब लगाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मजबूत और जीवट पेड़ यही हैं। बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, जिनकी उम्र जो है 200, 300, 500 साल। तो एक बात बताइए मनीष जी, जैसे कई को जैसे आप ये आपका आप रोहिणी में जैसे आपने बताया कि वहाँ जा सकते हैं अगर कोई बुलाएगा तो उसमें मान लो किसी कोई थोड़ा बड़ा पेड़ है तो उसमें जैसे अगर वो अपना कंट्रीब्यूट भी करेगा, कुछ पैसा देगा, तो उससे आपकी टीम जाके उसको रेस्क्यू कर सकती है। बड़ा पेड़ जो मतलब बड़े पेड़ से मतलब है जैसे ये शहतूत का पेड़, मान लीजिए ऐसा किसी के पास अगर पीपल का पेड़ है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए बहुत सावधानी भी चाहिए, और कई जगह तो जो सरकारी महकमे हैं उनकी परमिशन भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। तो अगर वो सब हो जाता है और अगर वो कुछ फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करता है, करेंगे, बिल्कुल वो तो करेंगे जी। क्योंकि उसको निकालने के लिए, इतने बड़े पेड़ को निकालने के लिए लेबर से उसको खुदवा के उसको पानी भरना वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद उसको जब लिफ्ट करना होता है तो उसके लिए हमारे को वो चाहिए, हाइड्रा चाहिए होता है। हाइड्रा बेसिकली उस पेड़ को लिफ्ट करता है, उसका फिर कॉस्ट बांध के उसको। हाँ। अब वो हाइड्रा आने के लिए उसको बुलाना ही, उसको मंगाना ही बड़ा कॉस्टली होता है। तो वो सब कॉस्ट अगर बेयर करेंगे तो एक पेड़ को रिहेबिलिटेट करने की कॉस्ट लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये। पर ऐसे शौकीन लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, करना जो आदमी बिल्कुल जो कहते हैं कि भाई ये पेड़ इतना बड़ा है, हम इसको खराब नहीं करना चाहते, तो वो लोग कंट्रीब्यूट करते भी, तो ऐसे निकालते हैं। और सर्वाइवल रेट ठीक ही है उनमें, वही 70-80% का सर्वाइवल रेट। नहीं बड़ी अच्छा। तो और टीम मेंबर्स में आप किससे बात कराना चाहेंगे? एक हमारे पंकज गुप्ता जी हैं। पंकज जी नमस्कार। इनका कंट्रीब्यूशन पहले दूध की थैलियां देने में, भरी हुई नहीं, खाली दूध की थैलियां, मैंने इनको बोला था कि भाई आप दे दिया करो। तो उसके बाद से इनका शौक कुछ ऐसा हुआ कि ये फिर इसमें टीम में पूरी तरीके से जुड़ गए। अब आप इनसे पूछें। हाँ नमस्कार पंकज जी। नमस्कार। आपकी टीम बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है
तो एक बार आप भी बताइए, जैसे मनीष जी ने बताया, तो आपकी टीम का उद्देश्य है, आप एक बार बताइए। मेरी टीम का उद्देश्य है वृक्षबंधु जो टीम हमने बनाई है, उसमें मनीष जी भी देख रहे हैं, राम मोहन जी भी देख रहे हैं और भी लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरा एक तो यही संदेश रहेगा कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक ना एक पेड़ जरूर लगाए, कम से कम एक पेड़ तो लगाए। और जैसे हमारी जो टीम है अभी पीपल या बड़ वृक्ष जो भी है, उन छोटे छोटे जहाँ कई उगाते हैं उनको निकाल के हम उनको ऐसा नहीं है, उनको फेंकते नहीं है, उनको निकाल के हम पहले अपने यहाँ अपनी नर्सरी में, हमारी नर्सरी पूरी ये है, मैं वो दिखाना चाहूँगा कि सारे पेड़ हमने खुद छोटे छोटे निकाल के और हमने तैयार करे हैं। इनको तैयार करने के बाद हम इनको बड़ा होने के बाद इनको ऐसी जगह स्थापित करेंगे जहाँ अपने अच्छी तरह से फल फूल जाएं। तो पीपल का वृक्ष है ना, वो काफी सालों तक 200 साल 300 साल तक रहता है, बट का है। तो उन वृक्षों को क्या है, उनको जड़ें वगैरह काफी मजबूती होती हैं उनकी, तो उनको फैलने की जगह चाहिए। उनको जगह चाहिए, तो इसीलिए हम इनको ऐसी जगह स्थापित करेंगे जिससे वो अच्छी तरह फल फूल जाए। और हमारी टीम की यही लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसके यहाँ किसी के पीपल का पेड़ है, तो हालांकि पीपल का पेड़ निकालने में लोग थोड़ा संकोच करते हैं। कुछ हमारे धर्म की कह लो या कुछ मंदिरों के पंडित जी वगैरह की कुछ कह लो। और मेरी सारे हिंदुस्तान के और विश्व के सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जैसे तुलसी है और जो भी है अपने वृक्ष है, किस तरह का ही वृक्ष हो, उसमें जो जैसे दूध का चढ़ावा करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो चीनी वगैरह का चढ़ावा करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो मेरी हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि वो दूध का चढ़ावा वगैरह ना करा करें। उससे क्या होता है, वो वृक्ष की लाइफ खत्म होती है, पेड़ के मतलब पौधे के ऊपर। हाँ, वृक्ष जो भी है, जो भी वृक्ष है, जिसको भी पूछता है बंदा या पीपल को पूछ रहा है, चढ़ावा ना करें। अब सपोज करो कुछ लोग, मैं उसमें नहीं चाहता जैसे पीपल के बिल्कुल बिल्कुल सटीक में दीपक जला देते हैं। तो आप ये बताओ, अगर आपके शरीर के अंग के पास कोई दीपक जलाए या कुछ भी करे तो आपको कैसा लगे? बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही वो जीवन है, वो बल्कि वृक्ष तो एक ऐसी चीज है जो हमें जीवन दे रहा है, हमसे कुछ ले भी नहीं रहा, वो हमको जीवन दे रहा है। और पीपल का वृक्ष तो ऐसे 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और लोगों को ऑक्सीजन की अहमियत इस कोरोना काल में ऐसी पता चली है कि लोगों ने 80,000 का सिलेंडर, 1 लाख का सिलेंडर बिल्कुल वो खरीदने की नौबत आई उनको। फिर भी कई लोग जान नहीं बच पाए, मिल नहीं पाए। जिसके परिवार का बंदा गया है उसकी जान भी नहीं बच पाई। तो मेरे लोगों से यही वो है, लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी जान, तो उससे बढ़िया एक वृक्ष लगा लो कम से कम। अब मन को तसल्ली यही रही, हमने एक वृक्ष लगाया है, उसकी हम 0.1% ऑक्सीजन हमें देगा। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ वृक्ष लगाने की जगह ही नहीं है। सोसाइटी कच्ची कॉलोनी इतनी भरी पड़ी हैं और उनमें 2-2 किलोमीटर चलिए कोई वृक्ष ही नहीं है, तो बताओ वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे? बिल्कुल सही बात है। अब तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, वृक्षबंधु की रिक्वेस्ट है कि आप हर जन एक पेड़ लगाए। और हमारी टीम से जुड़ने के लिए जो भी है, और देखो हर चीज को, संस्था को चलाने के लिए थोड़ा बहुत फंड की जरूरत पड़ती है। हम तो लगे ही हैं, अगर करना चाहे कोई तो दे सकता है, दबाव किसी पर नहीं है। और हम तो अपने लगे ही हैं, हमारा हम तो कर ही रहे हैं। और हमने तो आगे यही लगाया है कि जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट है, हम उस पर भी अपना ऐसा लगाएंगे कि हम इस प्रोडक्ट को लेने पर, जैसे लोगों ने कर रखा है कि इस प्रोडक्ट को लेने पर 0.01% वृक्षबंधु को जाएगा या कुछ भी करेगा, ऐसा भी हम इसकी मतलब जो भी अपना, जैसे हम हमारी टीम में जितने भी लोग हैं जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी काम करते हैं, जैसे मेरा भी इलेक्ट्रिकल का काम है, तो मैं सोच रहा हूँ आगे चल के ऐसा कुछ करूँ कि मेरा कोई प्रोडक्ट खरीदे तो उसमें 0.01% या कुछ भी है वो वृक्षबंधु को जाए। कोई भी जैसे आपका कोई आइटम है जैसे, तो उस पर कोई लोग उस पर खरीदते हैं, उसका जो भी 0.1% होगा सीधा मतलब आपकी संस्था को जाएगा, संस्था को जाए और नेक काम के लिए जाए, और जिससे लोग उसको खरीदें। और बहुत से लोगों में प्रोडक्ट ऐसे ही आए जो टी पे ऐड वगैरह भी आते हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी आपने बात कही। तो कई और जो बिजनेसमैन है वो भी आपसे संपर्क कर सकते हैं
कि उनके कि प्रोडक्ट भाई हमारे प्रोडक्ट में हमारे वृक्षबंधु का कुछ 0.01% जो भी है, मान लो 10 रुपए की चीज में उसमें 1 पैसा लगा लें। हाँ। और एक हमारा ये है कि हमने अपनी वृक्षबंधु संस्था को अकाउंट खोलने के बाद कुछ भी है उसको हम पेटीएम, गूगल पे या उससे भी जोड़ दें। जो बंदा हमें सहयोग देना चाहे, 1 रुपए का, 2 रुपए का, कुछ भी देना चाहे, निष्कंठ जो मतलब कोई इसमें पैसे का पूरा हिसाब रखा जाएगा, पूरा transparency पैसे का पूरा ट्रांसपेरेंसी होगी और हमारा कोई किसी पे दबाव नहीं है। और अपने स्वेच्छा से अपना संस्था से जुड़ना चाहे, ना किसी पे ऐसा कोई दबाव है कि भाई मेहनत करनी है आपको कुछ। हम तो कहते थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाए। और हमारी ये नर्सरी है, इसको हालांकि डीडीए का पार्क है जो भी है, पर इसको हम इस तरह मेंटेन कर रहे हैं और खुद ही अपने पेड़ों को लगा रहे हैं और उनको बड़ा करके, ठीक है हम 100 पेड़ लगाते हैं उसमें से 80 जिंदा रहते हैं, 20 नहीं चल पाते, पर अच्छे के पेड़ आ जाते हैं। और जो भी अब और कुछ लोग हम सोच रहे हैं, जैसे आगे प्लानिंग हमारी है कि हम अपनी सोसाइटी का भी जो भी है, जैसे मान लो सब्जियों के छिलके वगैरह हैं, उसके लिए भी ऐसी एक मशीन लेके आए कि वो हमें मशीन में दे जाएं, उसका हम खाद वगैरह बनाने का प्रोग्राम सोच रहे हैं। धीरे-धीरे काम होता रहेगा, जैसे सोचने में कुछ नहीं है, आपकी टीम बढ़ती रहेगी आगे तो फिर ये काम सोच हमारी बड़ी है। अगर बढ़िया रहेगा तो अच्छा है। इसमें इससे क्या है, एक तो हमें मन को तसल्ली मिलती है कि हम लोगों को कुछ भी है, एक पेड़ लगाने पे कुछ भी है, उसको 5 फुट होने पे कुछ भी है, उसको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन हमें देगा ही। बिल्कुल बिल्कुल देगा, बिल्कुल फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं है। और नुकसान उसका कुछ नहीं है। देखो हर बंदा अपने घर में रह रहा है, शांति से रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर समाज के लिए भी तो करना, काम करना चाहिए, पर्यावरण के लिए कुछ जो बंदे जागरूक होना चाहते हैं समाज के लिए, वो हमारी संस्था से जुड़े। और हमारी टीम के मेंबर है मनीष जी हैं, राम मोहन जी हैं, और हम कुछ लोग अपने वैसी संस्था से भी जुड़े हुए हैं। तो हम तो ये हमें थोड़ा कोरोना काल में इसमें जुड़ने से थोड़ा ये लगा कि वास्तव में ऑक्सीजन का महत्व तो बहुत ज्यादा है। अब जब से कोरोना काल में संकट हुआ था ऑक्सीजन का, तो इसमें ऐसे लोगों को तड़पते हुए देखा। अगर वो बंदे 4 घंटे वहाँ लाइन में ऑक्सीजन सिलेंडर में लग सकते हैं, तो 10-15 मिनट का टाइम निकाल के वृक्ष भी लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं जी, बिल्कुल। और वृक्ष भी कहीं तो हमें ऐसे वृक्ष मिल जाते हैं जो 2 साल पुराने, 4 साल पुराने, पले हुए, मतलब जैसे खजाना से मिल रहा है। वहाँ दिखाते हैं, लाइव एग्जांपल दिखाते हैं। और हमें देखो आप दिखाते हैं अब कितना लाइव दिखाते हैं हमको। आप ये देखिए अब ये स्वस्थ वृक्ष कम से ये छत से उतारा है। और मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ, देखिए कम से 1.5-2 साल पुराना वृक्ष है। ये कम से कम 4 साल। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीपल है, कम से कम 4.5 साल 5 साल पुराना वृक्ष है। ये 8 फुट का पीपल था, हमने छत पे से उतारा था। एक बार सूख गया, अब देखिए पूरा झड़ने, अभी थोड़ा सा ऊपर से सूखा हुआ है फिलहाल ये, पर ये सारा फूटता चला जा रहा हूँ। अब ये देखिए 8 फुट का पीपल का पेड़ हमें प्रकृति ने बना बनाया दे दिया। हमने छत पे से उतारा, सिर्फ इसको केयर करी है हमने क्या करा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और अब इसको हम कहीं भी सड़क किनारे लगा देंगे, क्योंकि इतना सड़क किनारे अदरवाइज क्या होता है, छोटा पेड़ लगाओ तो गाय खा जाती है। तो हम इतना ही बड़ा पेड़ लगाना चाहते हैं जो कि गाय की पहुंच से थोड़ा सा बाहर हो। तो ये लगभग 8 फुट का पेड़ है। ये बहुत अच्छे आपका। ये हमने छत से उतारा था। ऐसे ही बहुत सारे पेड़ हैं जो छतों पे लगे हुए हैं। 6 फुट 8 फुट का पेड़ मिल जाता है, तो हम वहाँ से निकाल कर और इनको यहाँ बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया। तो आपकी टीम ने बड़ा अच्छा संदेश दिया मनीष जी। और क्या बात, फिर आगे भी हम जैसे आपसे बात कराते रहेंगे आपकी संस्था से, तो फिर से एक बार जो जुड़ने के लिए आप बता दीजिए कि कैसे जुड़ सकते हैं आपकी संस्था के लिए, फिर से रिपीट कर दीजिए। जुड़ने के लिए हमारी संस्था में एक तो फेसबुक पेज है, वृक्ष बंधु के नाम से ये फेसबुक पेज है। आप इसके इंटरव्यू के कमेंट में एक बार वो लिंक उसका डाल देना, ताकि लोग उससे कनेक्ट हो सकें। बिल्कुल। जैसे तो हम अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं कि जो ये इंटरव्यू है, इसके कमेंट सेक्शन में मनीष जी लिंक डाल देंगे वृक्ष बंधु का, ताकि लोग उससे कनेक्ट कर सकें। और एक व्हाट्सएप पेज है वृक्ष बंधु का ही, हम उसका भी लिंक डाल देंगे। उसके नंबर जो भी उसका भी लिंक डाल देंगे। और नंबर मेरा है ही, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 9811294919। और हम जल्दी ही इंस्टाग्राम और जो भी बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, हम उन पर भी अपना आपको जरूर जल्द से जल्द प्रेजेंस दिखाई देगी उसमें हमारी। और जैसे आपने बताया कि जैसे पीपल का अगर पेड़ होता है, कोई बुलाता है जैसे, तो वहाँ भी हम चलेंगे एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो वहाँ फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि जैसे डर भयभीत होने की जरूरत नहीं है, और ये हमारी रक्षा के लिए पेड़ पौधे, इससे कोई भयभीत। कल हमने 28
26 पॉकेट में आप मानेंगे मुश्किल से हमने एरिया कवर करा हो। तो बारिश का टाइम है तो इसमें काफ़ी पौधे मतलब नए नए पौधे भी उगते हैं और पौधों को रेस्क्यू करना बड़ा आसान होता है क्योंकि गीली मिट्टी होती निकल जाती है। आप मानेंगे करीब सिर्फ 200 स्क्वायर मीटर के एरिया में, सिर्फ 200 स्क्वायर मीटर के एरिया में हमने कम से कम 60 पीपल के पेड़ निकाले। आप सोचिए कितनी प्राकृतिक संपदा है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितनी प्राकृतिक संपदा है। सिर्फ हमें क्या करना है कि ईश्वर ने प्रकृति ने जो हमें दिया है सिर्फ उसकी कदर करें और सभी लोगों के लिए उसको वापस प्रकृति को दें, सही स्थान पर लगा कर। बस बीज प्रकृति ने दिया है, हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ उसको सहेजना है और वापस प्रकृति को दे देना है। बस नहीं, बड़े अच्छे आप लोगों ने टीम में बात करनी जी। तो अंत में क्या संदेश आप क्या देना चाहते हैं सभी को? आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपसे बात कराते रहेंगे। आज के लिए अंत में संदेश क्या है सभी के लिए? संदेश ये है सर, आपने पहले सुना होगा सब लोग कहते हैं आओ पेड़ लगाएं। हम कहते हैं आओ वृक्ष बचाएं। हम ये कहते हैं आओ वृक्ष बचाएं। क्यों? जो छतों पे वगैरह पे लगे हुए हैं उनको उखाड़ने के बजाय आप सिर्फ हमें बता दें, हम उनको रेस्क्यू करके उनको बचा लेंगे और बचाने के बाद वो सारी मानवता के काम आते हैं। और एक मेरा एक सवाल और रह गया था मनीष जी। कई लोग हमने देखा कि जैसे ये वृक्षारोपण के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें जब फोटो खिंचवाते हैं, एक बार लगा के आते हैं, उसके बाद उनको कभी नहीं देखते और वो कुछ ही दिनों में 2, 4, 5 दिन में टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए? ये ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है आपको कि भाई जानना चाहिए, आपको पानी देना चाहिए उसको रेगुलरली? कि कई लोग क्या होते हैं सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए सब लगा के चले गए। फिर सर वो देखिए नेतागिरी का कीड़ा तो बहुत लोगों में मिल जाएगा। मैं उसके पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि ऐसे वृक्षारोपण अभियान साल में बहुत सारे होते हैं और उनका क्या हश्र होता है। बिल्कुल आप बिल्कुल देख लीजिए। हाँ। कहने को तो गवर्नमेंट हर साल अभियान चलाती है और जो अभियानों में संख्या होती है पेड़ों की उसके हिसाब से दिल्ली में चलने की जगह नहीं होनी चाहिए थी। सिर्फ पेड़ ही पेड़ होने इतने अभियान जो होते हैं, इतने अभियान और इतनी संख्या होती है पेड़ लगाने की कि दिल्ली में शायद चलने की जगह नहीं बचती। पर वास्तविकता क्या है वो आपको खुद पता है। तो अभी फिर आप ये कहना चाहेंगे कि उनको जाके देखना भी चाहिए, जैसे अगर कोई पेड़ लगा के आता है? मैंने अभी शुरू में एक बात कही, आप यहाँ से लेके जाएं पर ये श्योरिटी देके जाएं, ये प्रॉमिस के साथ लेके जाएं कि उसकी आप केयर करेंगे। चाहे आप साल में एक लेके जाएं, आप साल भर उसको पानी दें, अगले साल फिर एक लगा दें, वही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने वृक्षारोपण अभियान के नाम पे 100 पेड़ लगा दिए और बाद में वो खत्म हो गए। उनका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपने अच्छा तो कुछ नहीं किया, वो बुरा ही किया आपने बस। ठीक है जी, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने मनीष जी। तो ये थी वृक्ष बंधु की टीम जो यहाँ पॉकेट 17 में सेक्टर 24 रोहिणी में तो ये काम कर रहे हैं कि जो पेड़ जो है उनका बचाव का इनका वे ये काम करते हैं और वृक्षारोपण काम ये लोग करते हैं। तो बड़ा अच्छा नेक काम कर रहे हैं ये। और अगर जैसे किसी घर में पीपल का पेड़ है जैसे इन्होंने बताया तो आप इनको रोहिणी में, अभी तो इनको रोहिणी में जा सकते तो वहाँ जाके इनसे आप इनको संपर्क करें नंबर पे जो मनीष ने नंबर दिया था। तो ये जो पीपल के पेड़ को सुरक्षित वहाँ से निकालेंगे और कहीं सुरक्षित जगह पे उसको लगाएंगे। तो ऐसा भी काम आप देश के किसी भी हिस्से में हो या भारत के अंदर, भारत के बाहर भी आप कहीं पे हो, तो आप सबको पर्यावरण को बचाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा संदेश इन लोगों ने दिया और इन पूरी टीम से हमने बात कराई। तो आगे भी जैसे इनके जो ये कार्यक्रम करते रहेंगे तो हम आपको अपडेट रखेंगे, आप उनसे लाइव बात करेंगे। तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बस यही आपसे संदेश है कि पर्यावरण को बचाने के लिए आप जो भी कार्य हो सकते हैं आप वो करें और जितना आपको कंट्रीब्यूशन हो सकता है आप वो करें। मैं संदीप भारतीय, भारतीय की टीम की तरफ से जय हिंद, जय भारत। ग्राउंड पे ही ग्राउंड में